ये है नवी मुंबई, मुंबई का प्लान ट्विन सिटी, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है क्लीन ओपन स्पेसेस के साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि सिटी लाइफ सिर्फ ट्रैफिक और रश से लिमिटेड है, तो नवी मुंबई आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेगा। वाइड रोड्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ग्रीनरी से भरे पार्क और पीस, ये सिटी बैलेंस करती है अर्बन लाइफस्टाइल और काम एनवायरनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो। और अब नवी मुंबई की कनेक्टिविटी भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। यहाँ का ब्रांड न्यू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ओपन हो गया है, मेकिंग ट्रैवल सुपर कन्वीनियंट एंड फास्ट। So get ready to explore a city that's modern, vibrant, अब और भी accessible. Welcome to Navi Mumbai. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ नवी मुंबई। वैसे तो ये एक रेसिडेंशियल शहर है, बट यहाँ पे देखने को और करने को कई सारी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक एयरपोर्ट खुला हुआ है, विच ऑल्सो मेक्स दिस वीडियो वेरी फिटिंग एज वेल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलर्स अभी आने वाले हैं, साथ ही यहाँ से ट्रैवल भी करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने वाली कि जब भी आप नवी मुंबई आते हो, यहाँ पे आप कौन से प्लेसेस को कवर कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पे देख सकते हो, फूड सीन्स यहाँ के कैसे है, शॉपिंग कैसा है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड लास्ट टाइम मैंने मुंबई का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए थे, बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस, लेजेंडरी रेस्टोरेंट, शॉपिंग वगैरह सब कुछ भी कवर किया था। एंड दैट वीडियो गॉट सो मच लव फ्रॉम यू गाइस, सो इसीलिए मैंने सोचा नवी मुंबई का वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि नवी मुंबई को एज अ ट्विन सिटी करके इसे बनाया गया था इनिशियली। तो आज यहाँ पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू गाइस एज वेल। सो अभी मैं हूँ खारघर के रेलवे स्टेशन पे। ये नवी मुंबई का प्राइम रेलवे स्टेशन है एंड ये जो रेलवे का लाइन है इसे हार्बर लाइन बोलते हैं। एंड यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही अच्छा और ग्रैंड है। अनलाइक द वेस्टर्न एंड सेंट्रल लाइन, यहाँ का रेलवे स्टेशन काफ़ी अलग बनाया है। एंड आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कितना यूनिक स्ट्रक्चर है। तो या दिस इज़ द खारघर रेलवे स्टेशन। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, स्टेशन के बाहर रिक्शा मिल जाएगा, तो वहाँ से हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने को। सो लेट्स हेड ओवर देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डे विद ब्रेकफास्ट फर्स्ट। तो यहाँ पे खारघर एरिया में आई केम टू दिस प्लेस कॉल इज दक्षिणादि विलेज। इसमें मैंने गूगल पे देखा, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू कम हियर। एंड ऑल्सो इसके बाद वाला लोकेशन जो हम जाने वाले हैं वो यही जगह के बाजू में है, दैट इज़ वाई ऑल्सो आई डिसाइडेड टू कम हियर। एंड यहाँ पे मैंने लिया है बेन्ने मसाला डोसा अलॉन्ग विद घी पोड़ी तट्टे इडली, कोकोनट चटनी है, एक मिंट चटनी है और एक टमाटो चटनी है, तो सांभर भी आता है साथ में। सो लेट्स खा के देखते हैं कैसा है। This is really good. It's crispy on the outside, soft and juicy in the inside. And जो अंदर मसाला है वो भी काफ़ी टेस्टी एंड डिलिशियस है। एंड सांभर और चटनी के साथ खाने को तो उसका फ्लेवर और भी एनहांस हो रहा है। सो डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू कैन कम हियर एंड ट्राई आउट द फूड हियर एज वेल। ओके, सो अभी मैं आ चुकी हूँ इस्कॉन मंदिर यहाँ पे खारघर में। दिस इज़ एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इस्कॉन मंदिर currently at the moment after Bangalore, and this is one of the most beautiful temples that you can visit here in Kharghar. ये डेडिकेटेड है श्री कृष्ण को। ये वैसे 2025 में ही इनॉग्रेट हुआ था, इसे बस एक ही साल हुआ है यहाँ पे इनॉग्रेट होके। एंड दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। बट ये मंदिर काफ़ी सुंदर है, इट्स अ वाइट मार्बल का मंदिर एंड पूरा आसपास भी आपको लॉन्स वगैरह दिखेंगे, फाउंटेन्स है, एंड इट्स अ वेरी पीसफुल टेम्पल राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी दैट यू कैन कम एंड विजिट। एंड इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए दिन में बंद रहता है, सो मेक श्योर दैट यू विजिट इन दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, सो दैट आपको अंदर जाके दर्शन करने को मिले। ओके, सो अभी मैं आ चुकी हूँ सेंट्रल पार्क यहाँ पे खारघर में। ये जो इस्कॉन मंदिर है उसके सामने ही ये पार्क लोकेटेड है एंड काफ़ी बड़ा सा पार्क है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग के लिए वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं और शाम के टाइम यहाँ पे वो लोग चिल करने के लिए आते हैं। ये लोकल्स का एक हैंग आउट स्पॉट जैसा बोल सकते हैं। बहुत ही ग्रीनरी, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है एंड कितना पीसफुल है ये जगह। इसके अंदर एक छोटा सा पॉन्ड भी है जहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो एंड इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल
प्लेस, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो पार्क है ये अराउंड 6 to 9 AM ही ओपन रहता है, उसके बाद 5 to 8 PM ही ओपन रहता है। सो द टाइमिंग आर वेरी लिमिटेड। मैं अभी ऑलमोस्ट 10 बजे के अंदर आई हूँ। आई वॉज एबल टू एंटर द पार्क, बट अभी सब को बाहर भगा रहे, सबको निकाल रहे। बट एनीवे, दिस इज़ द सेंट्रल पार्क दैट आई वांटेड टू शो यू गाइज हियर इन नवी मुंबई, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क्स ओवर हियर। घर में कई सारे कैफ़ेज़ और ईटरीज भी हैं, तो यहीं पर लोकली एक कैफ़े में रिफ्रेशिंग लाइम जूस पिया और आगे निकली हमारे अगले लोकेशन के लिए। ये लोकेशन एक्चुअली मिल नहीं रहा था, थोड़ा ढूंढना पड़ा और कुछ लोकल्स को पूछने के बाद फाइनली मिल गया। अगले स्पॉट है यहाँ पे नवी मुंबई में विजिट करने के लिए, ये है बेलापुर फोर्ट। वैसे ऑनेस्टली बताओ, दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, ये यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, एंड इन फैक्ट ये फोर्ट रूइंस में भी बदल गया है, बट आई स्टिल वांटेड टू इंक्लूड दिस फोर्ट बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोर्ट इन दिस प्लेस। तो ये फोर्ट बनाया गया था लेट 1500s में बाय सिंस ऑफ जहांगीर, और उसके बाद 1682 में ये फोर्ट कैप्चर किया गया था पोर्चुगीज़ के द्वारा। फिर पोर्चुगीज़ के बाद मराठा ने इस फोर्ट को कैप्चर किया, वो हुआ 1733 में। शिवाजी अप्पा के द्वारा यहाँ पे फोर्ट को कैप्चर हुआ, और फिर मराठास के बाद 1817 में यहाँ पे ब्रिटिश है और उन्होंने ये फोर्ट को कैप्चर किया और फोर्ट पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया। आज जो आप फोर्ट देख रहे हो ये एकदम रूइंस में बदल गया है, इसे बिल्कुल मेंटेन नहीं किया है। यहाँ पे आने का रास्ता भी थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं अंदर गोल गोल घूमी और फिर लोकल्स को पूछा, तब जाके मुझे ये फोर्ट का लोकेशन मिला। बट आई स्टिल वांटेड टू इंक्लूड दिस फोर्ट इन दिस वीडियो एज वेल। एंड पर्सनली मुझे हिस्टोरिक प्लेसेस को कवर करना और एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैंने हमेशा से अपने वीडियोज़ में बोला है कि मच आई लव हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक प्लेसेस, इसीलिए भी मैंने इस वीडियो में ये प्लेस को इंक्लूड किया। लेट मी ऑल्सो टॉक अबाउट द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई के उल्वे पनवेल एरिया में बना एक ब्रांड न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को सर्व करेगा। इसका मेन पर्पस है मुंबई के पुराने एयरपोर्ट का लोड कम करना। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद मुंबई इंडिया का पहला मेट्रो सिटी बन गया है जहां 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है। Alright, so now I'm at the Nexus Seawoods Mall here in नवी मुंबई। ये यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है जिसमें बहुत सारे दुकानें हैं, हर ब्रांड के दुकान आपको मिल जाएंगे, कपड़ों से लेके होम डेकोर और टॉयज़ सब कुछ यहाँ पे है। साथ ही यहाँ पे मूवी थिएटर भी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स हियर इन नवी मुंबई दैट यू कैन विजिट। एंड यहाँ पे मैं अभी दोपहर के टाइम आई हूँ टू हैव लंच, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम धूप में घूमने को मतलब नहीं बनता है, एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस यहाँ पे जो मुझे कवर करना है वो दोपहर के टाइम बंद भी होता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो द राइट टाइम टू कम ओवर हियर। थोड़ा मॉल घूमेंगे, उसके बाद यहीं लंच करेंगे। सीवूड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल नवी मुंबई का एक मॉडर्न और प्रीमियम मॉल है जो सीवूड्स रेलवे स्टेशन के पास है, इसीलिए यहाँ आना भी बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ आपको पॉपुलर फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स, एक बड़ा फूड कोर्ट, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स और मल्टीप्लेक्स मिलता है। क्लीन इंटीरियर्स और स्पेशियस लेआउट की वजह से ये मॉल एकदम ग्रैंड लगता है और मुझे भी पर्सनली ये मॉल बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वंडर्स पार्क यहाँ पे नेरुल नवी मुंबई में। ये बहुत ही बड़ा गार्डन है जहाँ पे एज अ नेम सजेस्ट छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। साथ ही यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क भी है जहाँ पे कुछ राइड्स है जो आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको वो सब नहीं करना है तो आप ये पूरा गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हो। चलने का काफ़ी अच्छा पाथवे है यहाँ पे, एंड बहुत सारे बैठने के जगह है, गार्डन्स है, लॉन्स है, तो टाइम स्पेंड करने के लिए दिस प्लेस इज़ ऑल्सो रियली नाइस। यहाँ पे आने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। सो या दिस इज़ द वंडर्स पार्क। हमेशा से मुझे गार्डन आना था, मैंने इस जगह के बहुत सारे रील्स वगैरह देखे थे। वंडर्स पार्क नेरुल का एक ज़बरदस्त फैमिली फ्रेंडली पार्क है जहां ग्रीनरी, ओपन स्पेसेस, फन वाइब्स मिलता है। पार्क वैसे 3 बजे रीओपन होता है और अराउंड 9 बजे तक ओपन रहता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये राइड सुबह से नहीं चलते हैं बल्कि 4 के बाद ही स्टार्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ राइड्स एंजॉय करना चाहते हो तो थोड़ा लेट आना बेटर होगा। यहाँ राइड्स के अलग अलग चार्जेस है। पार्क के अंदर एक छोटा सा फूड कोर्ट भी अवेलेबल है जहाँ स्नैक्स और लाइट रिफ्रेशमेंट्स मिल जाता है।
It's a nice place to spend some time right in the heart of the city. हर साल विंटर सीजन में नवी मुंबई के वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स एक ब्यूटीफुल नेचुरल स्पेक्टिकल बन जाते हैं जब हज़ारों फ्लेमिंगोज यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। इन्हें देखने के लिए टूर्स भी कंडक्ट किए जाते हैं दैट ऑल्सो कैन बी अ ग्रेट आउटिंग आइडिया टू स्पॉट दिस मैजेस्टिक पिंक बर्ड्स। दिस ऑनेस्टली मेक्स नवी मुंबई सो स्पेशल। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं बाय विजिटिंग श्री बालाजी मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये नेरुल में लोकेटेड है एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। जैसे सारे साउथ इंडियन मंदिर्स में गोपुरा होता है, उसी तरीके से गोपुरा आप यहाँ पे भी देखोगे एंट्री में, जिसमें बहुत सारे इंट्रिकेट कार्विंग वगैरह है। अभी मैं रिसेंटली तमिलनाडु गई थी और वही यहाँ पे रिजेम्बलेंस यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये मंदिर डेडिकेटेड है श्री बालाजी भगवान को। एंड बालाजी भगवान का जो मूर्ति है अंदर मंदिर के अंदर, वो बहुत ही विशाल मूर्ति है जिनके आप दर्शन कर सकते हो। एंड साथ ही अन्य और भी भगवान हैं आसपास जिनके दर्शन आप कर सकते हो। तो ये हमारा पहला लोकेशन था यहाँ पे नेरुल में, जिसके दर्शन करके आज बहुत अच्छा लगा। ओके सो अभी नाश्ता के लिए मैं आई हूँ एट दिस प्लेस दैट इज़ राइट ऑपोजिट टू नेरल रेलवे स्टेशन। इस जगह का नाम है ग्रैंड मराठा मिसल। एंड मैंने इसमें अगेन रिव्यूज़ देखे गूगल पे, बहुत ज़्यादा थे, तो इसीलिए आई थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड ट्राइंग दिस प्लेस आउट। वैसे देखा जाए तो मुझे नॉर्मली ऐसे सब वीडियोज़ में लेजेंडरी प्लेसेस, ओल्ड प्लेसेस विजिट करना काफ़ी पसंद है, बट सिंस दिस इज़ नवी मुंबई, जिसका नाम में ही न्यू है, न्यू सिटी, तो इसीलिए यहाँ पे वो ऑप्शंस कम है। बट एनीवे आई वांटेड टू ट्राई आउट द फेमस प्लेसेस ओवर हियर, तो अभी यहाँ पे मैंने मिसल लिया है। सो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो ये इसका टेस्ट अच्छा है, वैसे चटपटा सा है। एंड ये मूंग का मिसल है, ऑनियंस और नींबू के साथ सर्व किया है। एक्स्ट्रा तरी भी आया है साथ में। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड मोर टू इट एज वेल। सो डेफिनेटली अ गुड स्टार्ट टू द डे हियर इन नवी मुंबई। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो नेरुल में लोकेटेड है और सिटी के बिगेस्ट स्पोर्ट्स वेन्यूज़ में से एक माना जाता है। 2008 में इनॉग्रेटेड ये स्टेडियम अराउंड 45,000 से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ क्रिकेट मैचेस, कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स, सब कुछ का स्केल मैसिव होता है। डेफिनेटली अ हाईलाइट ऑफ नवी मुंबई। एक चीज़ मैंने नवी मुंबई में नोटिस की है कि यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स यहाँ पे लोकेटेड है। ऐसे ही गार्डन में मैं भी आई हूँ यहाँ पे नेरुल में जो लोकेटेड है। इसका नाम है JNM गार्डन, जिसका मतलब है ज्वेल ऑफ नवी मुंबई गार्डन। एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है। इस गार्डन के बीच में एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड है जिसके पूरा सर्कल करके वॉकिंग कर सकते हो। अब मैं सुबह के टाइम आई हूँ और संडे के दिन आई हूँ, तो यहाँ पर बहुत लोग वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। संडे के दिन यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, तो काफ़ी लाइवली एटमॉस्फेयर भी है यहाँ पे। एंड इट्स अ रियली नाइस वॉकिंग स्ट्रेच एज वेल। 3 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट वॉकिंग है यहाँ पे। आप पूरा एक पॉन्ड का सर्कल ले सकते हो। तो दिस इज़ अ रियली नाइस गार्डन एंड यहाँ पे आने का कोई एंट्री फी भी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो आई रियली एम एन्जॉइंग द मेनी गार्डन्स दैट नवी मुंबई हैज़ टू ऑफर। मतलब मुंबई जो शहर है जिसमें अभी लैंड की कमी हो गई है, यहाँ पे इतने सारे गार्डन्स है, इसका टोटल ऑपोजिट है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। सो या दिस वॉज द गार्डन दैट वी कवर्ड। रियली लाइकिंग द वाइब हियर इन नवी मुंबई। नवी मुंबई में स्टे करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे लग्जरी चेन के होटल्स हैं, प्लस बजट स्टेज भी है। तो यहाँ पर हर टाइप के ट्रैवलर के हिसाब से होटल्स मिल जाएगी हर एक एरिया में। नेरुल में और 2 मंदिर है जो काफ़ी फेमस है, जिनके दर्शन करने आप आ सकते हो। सबसे पहले है श्री अयप्पा स्वामी का मंदिर, जो काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है एंड एकदम टिपिकल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मंदिर के अंदर पूरा गोल्ड से बनाया है एंड मंटप गोल्ड का है। भगवान जो श्री अयप्पा स्वामी है वो भी गोल्ड के हैं एंड अन्य और भी भगवान हैं जिनके दर्शन आप अंदर ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसीलिए आई कैन नॉट शो यू। और इस मंदिर का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, सो मेक श्योर दैट यू कम इन बिटवीन दैट टाइमिंग ऑल्सो।
मैं एक्चुअली बहुत साल पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ, मैंने दर्शन लिया है एंड मैं इतने साल बाद वापस से आ रही हूँ तो मुझे वो मेमोरीज़ वगैरह वापस से आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। दूसरा मंदिर जो आप विज़िट कर सकते हो जो श्री अयप्पा स्वामी मंदिर के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो है श्री शनेश्वर मंदिर। बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। अगेन साउथ इंडियन टेम्पल है जिनके दर्शन करने आ सकते हो एंड अंदर मुझे प्रसाद भी मिला जो काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी था। तो ये 2 मंदिर है जो नेरुल में आप आके विज़िट कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। अभी यहाँ से मैं आगे बढ़ रही हूँ हमारे अगले लोकेशन पे, विच इज़ गोइंग टू बी द रॉक गार्डन, जो यहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। सो लेट्स गो। If you are a Navi Mumbaiker, you are so lucky because आप, my God, this cat. Mumbaiker, you are so lucky. So Navi Mumbaikers, you guys are so lucky। आपके शहर में इतने सारे गार्डन्स हैं, इतने ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। हर दिन एक आप अलग गार्डन जा सकते हो और वहाँ पे वॉकिंग कर सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। अभी मैं और एक गार्डन में आई हूँ, गार्डन का नाम है रॉक गार्डन एंड ये एक छोटा सा गार्डन है वैसा देखा जाए एंड अंदर बहुत ही पीसफुल सा गार्डन है। आपको चिड़ियों की आवाज़ दिखेगी, यहाँ पे 2 बिल्लियाँ भी है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कैट्स बहुत पसंद है जैसे आपको पता है एंड या दिस इज़ अ रियली नाइस गार्डन दैट यू कैन कम एंड विजिट हियर एज वेल। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली free, so definitely come here for some relaxation and enjoy your time here in Navi Mumbai's rock garden as well. This cat is very naughty. This one is very naughty. Look at this. Oh, baby. Oh, अगले लोकेशन के लिए मैं गई पाम बीच रोड के वहाँ से। पाम बीच रोड नवी मुंबई का सबसे ब्यूटीफुल और प्रीमियम स्ट्रेच माना जाता है। ये वाइड और वेल मेंटेन रोड वाशी से बेलापुर तक जाता है। यहाँ कोई बीच तो नहीं है, बस नाम में पाम बीच है, बट यहाँ के व्यूज बहुत ही मस्त है। बड़े बिल्डिंग्स एक तरफ और ग्रीनरी दूसरे तरफ। दिस रोड इज ट्रूली वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं आ चुकी हूँ इनॉर्बिट मॉल हियर इन वाशी। दिस इज़ अनदर बिग मॉल जहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ईटरीज एंड रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, तो ये भी एक अच्छा मॉल है शॉपिंग करने के लिए। मतलब सीवुड मॉल जितना बड़ा ही है ये मॉल नहीं है, बट आई कुड से दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉल ओवर हियर एंड इट्स अ नाइस मॉल एज वेल। दिस इज़ एक्चुअली माई सेकेंड टाइम कमिंग टू दिस मॉल एंड आई रियली लाइक दिस मॉल। इट हैज़ ऑल द नाइस ब्रांड्स शॉपिंग करने के लिए। आई लव शॉपिंग, तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं शॉपिंग करने के लिए। सो या दिस इज़ अ मॉल, लेट मी शो यू। This video would not be complete if I did not do a trip to IKEA नवी मुंबई। IKEA का नवी मुंबई स्टोर तुर्बे MIDC एरिया में थाने बेलापुर रोड पर लोकेटेड है और ये इंडिया का सबसे बड़े IKEA स्टोर्स में से एक है। यहाँ आपको मॉडर्न, अफोर्डेबल और फंक्शनल फर्नीचर के साथ साथ होम डेकोर, किचन सॉल्यूशंस, स्टोरेज आइडियाज़ और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। स्टोर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी इमर्सिव होता है, जहाँ फुली सेटअप रूम डिस्प्लेस देखकर आपको रियल लाइफ होम इंस्पिरेशन मिलता है। शॉपिंग के बीच अगर भूख लगे तो यहाँ इन हाउस रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर एंजॉय करना। मैंने भी यहीं पे लंच किया एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू व्हेनेवर आई कम टू IKEA। IKEA नवी मुंबई सिर्फ शॉपिंग का प्लेस नहीं बल्कि एक फुल आउटिंग जैसे एक्सपीरियंस लगता है। आई ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन आई कम हियर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ राजीव गांधी पार्क में। लोकल्स का हैंग आउट स्पॉट है। यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसके आसपास एक वॉकिंग ट्रेल है जहाँ पे वॉक करके आप ये पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी सारे से कबाना सॉर्ट ऑफ एरियाज़ बनाए हैं जहाँ पे आप बैठ के व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो और यहाँ से सनसेट भी देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 4:30 बजे के टाइम आई हूँ, तो सन थोड़ा सा हार्श है बट इवेंचुअली सनसेट यहाँ से होते हुए देख सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा आपकी यहाँ पे पॉन्ड है तो सनसेट भी अच्छा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फ़ी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट एन ओपन पार्क एंड उसके बाजू में रोड है एंड एक तरफ पॉन्ड है और बीच में ये वॉकिंग ट्रेल है जहाँ पे आप वॉक करके पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
Alright you guys, so this brings us to the end of the नवी मुंबई vlog। यहाँ पे और भी कई सारे places and locations है जो आप cover कर सकते हो, and if you know them please leave it in the comments down below। I'll be happy to explore them next time। but जितना भी मैंने cover किया मुझे एक बात तो पता चल गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा greenery है। There's so much open land, so many gardens over here to explore, and ऐसे शाम के टाइम यहाँ पे walk करने को या सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक करने के लिए बहुत सारे जगह है। साथ ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग्स का वो भी बहुत अच्छे है। अभी तो नया टावर्स वगैरह बन रहा है जो काफ़ी अच्छा बनाया है, एंड एयरपोर्ट पास होने की वजह से दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द नेक्स्ट हॉट स्पॉट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द डेवलपमेंट्स दैट इज गोइंग टू हैपन इन नवी मुंबई इन द फ्यूचर एज वेल। इफ़ यू आस्क मी, आई रियली एन्जॉयड माई टाइम एक्सप्लोरिंग नवी मुंबई। बहुत सारे यूनिक जगह है यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो देख के तो बहुत अच्छा लगा। मतलब शहर में ऐसा ग्रीनरी आजकल शायद ही कहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए नहीं। There's so many things that you can do over here, explore, chill and have a great time as well। I hope you guys enjoyed this video and found it helpful। If you have any questions or queries regarding Navi Mumbai, leave it in the comments down below। I'll be happy to answer them all। Thank you so much for watching this video। If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already। This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place, in a new city। Bye bye।